खुद एतमादी और कामयाबी के साथ अंग्रेज़ी बोलने और सीखने का हमारा ये जो सीरीज़ है, इसकी एक और वीडियो आज हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इस सीरीज़ में अपने 200 से ज़्यादा जुमले मुकम्मल कर लिए हैं। मज़ीद कारआमद और रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए कसरत से बोले जाने वाले जुमलों और फ़िक्रों की अंग्रेज़ी का सफ़र अभी जारी है। रोज़मर्रा बोले जाने वाले जुमलों की अंग्रेज़ी उर्दू तर्जुमे के साथ उर्दू से अंग्रेज़ी बोलचाल सीरीज़ इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर डेली यूज़ उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो आइए खुद एतमादी और कामयाबी के सफ़र में साथ साथ चलते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस जो है, मैं पहले उर्दू में पढ़ूंगी सेंटेंसेस को, उसके बाद साथ साथ उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करती जाऊंगी। मेरे घर वाले आज मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने तुम्हारे वालिदैन के पास आएंगे। My parents will come to your house today to ask your hand for me. मेरे घर वाले आज मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने तुम्हारे वालिदैन के पास आएंगे। My parents will come to your house today to ask your hand for me. नेक्स्ट सेंटेंस है, आइए मैं आपको अपने घर वालों से मिलाऊं। Let me introduce you to my family. आइए मैं आपको अपने घर वालों से मिलाऊं। Let me introduce you to my family. नेक्स्ट सेंटेंस, वो सब आए थे, तुम्हारा मतलब है पूरी की पूरी फैमिली। They all showed up. You mean the entire family. वो सब आए थे, तुम्हारा मतलब है पूरी की पूरी फैमिली। They all showed up. You mean the entire family. आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इन सेंटेंसेस को देखा करें, मेरे पीछे पीछे दोहराया करें, और थोड़ी देर के लिए जो मैं आप लोगों को एक ब्रेक देती हूँ, इसके अंदर आप उसी प्रोनंसिएशन के साथ साथ इन सेंटेंसेस को बोलेंगे तो आप लोगों के लिए ना सिर्फ आप लोगों की स्पीड अच्छी हो जाएगी, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा, बल्कि आप लोगों के ज़बान पर ये सारे जुमले बआसानी चढ़ जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस अपना स्टार्ट कर लेते हैं। सेंटेंस नंबर 189 है, जेनिफर ने जल्दबाजी में गलत बंदे से शादी कर ली। जेनिफर रैशली मैरिड अ रॉन्ग पर्सन। जेनिफर ने जल्दबाजी में गलत बंदे से शादी कर ली। जेनिफर रैशली मैरिड अ रॉन्ग पर्सन। नेक्स्ट है, खाने पीने के मामले में तुम बहुत नखरीले हो, मतलब बड़ा सोच समझ कर खाते हो वगैरह। तो इसकी अंग्रेज़ी होगी, यू आर अ पिकी ईटर। खाने पीने के मामले में तुम बहुत नखरीले हो, मतलब बड़ा सोच समझ कर खाते हो वगैरह। यू आर अ पिकी ईटर। मैं अपने जूतों के इंतखाब में बहुत मोहतात हूँ। आई एम वेरी सेलेक्टिव अबाउट माई शूज़ कलेक्शन। मैं अपने जूतों के इंतखाब में बहुत मोहतात हूँ। आई एम वेरी सेलेक्टिव अबाउट माई शूज़ कलेक्शन। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया है उसी तरह से आप दोहराया करें सेंटेंसेस को, और बेशक वीडियो को पॉज करके सामने स्लाइड खोल के रखा करें, और अगर जहाँ से आपको ज़रूरत हो वहाँ से वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लिया करें और सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश किया करें। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। उसके जूते घिसे हुए थे फिर भी वो दौड़ का मुकाबला जीत गई। घिसे हुए से मुराद पुराने हो गए थे, घिस फट गए थे जैसे हम कहते हैं। तो उसके जूते घिसे हुए थे फिर भी वो दौड़ का मुकाबला जीत गई को इंग्लिश में हम इस तरह कहेंगे, हर शूज़ वर वॉर्न आउट बट शी स्टिल वन द रेसिंग कंपटीशन। उसके जूते घिसे हुए थे फिर भी वो दौड़ का मुकाबला जीत गई। हर शूज़ वर वॉर्न आउट बट शी स्टिल वन द रेसिंग कंपटीशन। नेक्स्ट सेंटेंस है, सच को मत छुपाओ और उसे बदराह मत करो। डू नॉट हाइड द ट्रूथ एंड डू नॉट मिसलीड हिम। सच को मत छुपाओ और उसे बदराह मत करो। डू नॉट हाइड द ट्रूथ एंड डू नॉट मिसलीड हिम। नंबर 194 है, ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उस लड़के का रिश्ता कबूल करूं। There's absolutely no way I accepting his proposal. ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उस लड़के का रिश्ता कबूल करूं। There's absolutely no way I accepting his proposal.
अच्छा देखिए, एक बात जहन में ज़रूर रखिएगा कि ये चूँकि स्पोकन इंग्लिश से मुतालिक हमारी वीडियो है और ये सेंटेंसेस भी स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड हैं, तो हमेशा जहन में रखिएगा कि स्पोकन के अंदर हम चाहे उर्दू बोल रहे हों, चाहे अंग्रेज़ी या कोई दूसरी भी लैंग्वेजेस में ऐसा ही यकीनन होता होगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली ग्रामर रूल्स अप्लाई नहीं किया करते, क्योंकि जब बोलने में जो चीज़ जिस तरह कॉमन हो जाती है वही चल निकलती है। तो इसीलिए आप यहाँ पर बिल्कुल परेशान ना होइएगा कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर आप लोगों को ग्रामर आगे पीछे नज़र आ रही है। जिस तरह से जो नेटिव लोग हैं, जो इंग्लिश लोग हैं, इंग्लिश स्पोकन वाले लोग हैं, वो जिस तरह बोलते हैं, ये सेंटेंसेस बिल्कुल उसी तरह लिए गए हैं और उसी तरह बोले जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए इन सेंटेंसेस को, ख़ुद से प्रैक्टिस कीजिए ताकि हम आगे अपने नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ चलें जी। सेंटेंस नंबर 195 है, अगर कल मुझे काम से छुट्टी मिल सकी तो मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में ज़रूर आऊँगा। इफ़ आई कैन गेट ऑफ फ्रॉम वर्क आई विल डेफिनेटली कम टू योर पार्टी। अगर कल मुझे काम से छुट्टी मिल सकी तो मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में ज़रूर आऊँगा। इफ़ आई कैन गेट ऑफ फ्रॉम वर्क आई विल डेफिनेटली कम टू योर पार्टी। गेट ऑफ का मतलब छुट्टी लेना भी होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। दोबारा से मैं बता देती हूँ, इफ़ आई कैन गेट ऑफ फ्रॉम वर्क आई विल डेफिनेटली कम टू योर पार्टी, यानी वो बता रहा है कि अगर कल मुझे काम से छुट्टी मिल सकी तो मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में ज़रूर आऊँगा। अब 196 हमारा सेंटेंस जो है वो कहता है, सब बंदोबस्त करके रखना, हैव एवरीथिंग रेडी। सब बंदोबस्त करके रखना, हैव एवरीथिंग रेडी, यानी हर चीज़ तैयार रखना। 197 पर देख लेते हैं, ये मुझ पर छोड़ दो, लीव इट टू मी। ये मुझ पर छोड़ दो, लीव इट टू मी। नंबर 198 पर है, मेरी मर्ज़ी, इट्स माई चॉइस। मेरी मर्ज़ी, इट्स माई चॉइस। सेंटेंस इसको देख लीजिए, दोहरा लीजिए। हाँ जी, अब हमारे सामने दो नए सेंटेंसेस आए हैं। अच्छा, पहले तो ये जहन में रखिएगा कि ये थोड़े सिचुएशनल सेंटेंसेस हैं, यानी किसी सिचुएशन या सूरत हाल के मुताबिक हैं। तो जिस तरह अगर हमारे घर में कोई मौजूद है या हमारे सामने से कोई गुजरा हो, बेशक हम उसे जानते हो या ना जानते हो, हमारा बहन भाई हो, हमारे पेरेंट्स में से कोई हो, और हमें समझ नहीं आई कि कौन गुजर के गया है, तो हम इस तरह पूछते हैं ना उर्दू में कि वहाँ कौन है, या भाई कौन है। तो इंग्लिश में इसके लिए इंग्लिश में इसके लिए कहेंगे हु गोज़ देयर। तो कौन है या वहाँ कौन है, तो हम कहेंगे हु गोज़ देयर। या फिर जैसे कोई गार्ड या चौकीदार, सिपाही वगैरह पूछते हैं कि वहाँ कौन है, तो इसके लिए भी इंग्लिश में इसी तरह कहेंगे हु गोज़ देयर। सामने से गुज़र के जाने में, या वहाँ से कोई चल के जा रहा है, गुज़र के जा रहा है और हम उससे पूछना चाह रहे हैं, ये इस सेंस में है, इसीलिए मैंने कहा ये सिचुएशनल। अच्छा, अब इसके साथ का सेंटेंस जो कि हमारा सेंटेंस नंबर 200 भी है। अब इसमें एक है कि जिस तरह कोई कह रहा है कि रुक जाओ, कौन है वहाँ, जैसे सिपाही हो गए या गार्ड्स हो गए, पुलिस वाला हो गया, या हम में से कोई आम इंसानों में से कोई हो गया, तो हॉल्ट, हु गोज़ देयर। या अगर हम बहुत फॉर्मल नहीं कहेंगे, हम तो सिपाही या पुलिसमैन नहीं है, तो हम कहेंगे वेट, हु गोज़ देयर, या स्टॉप, हु गोज़ देयर। तो दोबारा से सुन लें, रुक जाओ, कौन है वहाँ, हॉल्ट, हु गोज़ देयर। अच्छा, ये जो सेंटेंस नंबर 200 में जो HALT हॉल्ट लिखा हुआ है, इसे हॉल्ट करके प्रोनाउंस करेंगे, हाल्ट करके नहीं प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। हॉल्ट यानी ठहर जाओ, रुक जाओ। चले मैं फिर से सेंटेंस दोहरा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे बाद रिपीट करना होता है, तो वही लबो लहजा, वही अंदाज और वही एक्सेंट बहुत ज़रूरी है। रुक जाओ, कौन है वहाँ, हॉल्ट, हु गोज़ देयर। तो अब इन जुमलों को भी आप लोग दोहरा लीजिए। चलें, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 200 सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ, लेकिन हम इस सिलसिले को मज़ीद जारी रखेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। क्योंकि लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को किसी दूसरे के साथ शेयर करना बिल्कुल फ्री है।
अच्छा, दूसरी बात मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, चाहे वो ग्रामर से मुतालिक हों, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश से मुतालिक हों, उस पर मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया कीजिए ताकि मैं बेहतर से बेहतर अपने चैनल को बनाने की कोशिश करूँ। क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि इल्म बाँटने से बढ़ता है, तो इसका हमें बस यही फ़ायदा है। जब चैनल हमारे मोनेटाइज हो जाते हैं या कोई हमें आमदन शुरू हो जाती है, वो एक और डिफरेंट वो है, सिनारियो है। लेकिन इस वक्त मेरा मसला या मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि कैसे बच्चों तक, बड़ों तक, जिनकी रसाई बहुत ज़्यादा हाई स्कूलों की तरफ नहीं है या उनके आसपास का माहौल ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वो अच्छी मयारी इंग्लिश सीख सकें, बोल सकें, तो उनका भी फ़ायदा हो सके। और मेरे चैनल को इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, साथियों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ मेरे वीडियोस को शेयर भी किया कीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सबकी कामयाबी के लिए मैं हमेशा दुआगो रहूँगी। खुदा करे कि आप सबका हर दिन बहुत अच्छा गुजरे और खुदा ताला हमारे मुल्क पर और पूरी दुनिया पर अपना खुसूसी फजलो करम करे। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस। हैव अ ग्रेट डे।